हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। लाइटिंग रूलेट के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे। तो लाइटिंग रूलेट के क्या नुकसान है, ये सारे मैंने अभी एक वीडियो बना के डाला इससे जस्ट पहले, मनी इज़ नथिंग पर, कि लाइटिंग रूलेट क्यों नहीं खेलना चाहिए, इसमें क्या नुकसान है। तो नुकसान जानना चाहते हो और कैसे लाइटिंग रूलेट आपको बेवकूफ़ बनाता है, ये सब तो मैंने वहाँ पर एक वीडियो में डाल दिया। तो दोनों जगह पर एक ही टॉपिक पे बात करने का कोई तुक नहीं बनता। पर मैं यहाँ पर आप लोगों को बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइटिंग रूलेट का बेनिफिट क्या मिल सकता है आपको, मतलब जो उसका थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो जो है वो नए लोगों के लिए नहीं है, और आप लोगों को जितना जल्दी हो सके जुआ छोड़ देना चाहिए। एंड रिजल्ट इसमें जीरो ही होगा, चाहे जितना मर्जी जीत लो, जितना मर्जी मेरे भाषणबाजी सुन लो, जितना मर्जी मेरे वीडियो देख लो या किसी के भी वीडियो देख लो। मैं जुए को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी डींगे हाँक के नहीं सुनाऊंगा कि ये मैंने इससे ख़रीदा और वो मैंने उससे ख़रीदा, क्योंकि एंड रिजल्ट इसमें जीरो ही होगा। आज जितना मर्जी जीत लो, जितना मर्जी जीत लो। इसलिए मैं कहता हूँ जीतने का पैसा जीरो कर दो, कहीं इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि जब भी देर सवेर आपको अकल आएगी जुआ छोड़ने की, तो वो पैसा आपका जो दूसरी साइड में फंसा हुआ है, वो दूसरे एरियाज़ में फंसा हुआ है, वो आपके काम आएगा एक दिन, जिसके लिए मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल बनाया। पर जुआ छोड़ दो, मैं जो मर्जी सिखा लूँ तो भी एंड रिजल्ट जीरो ही होगा। मैं सिर्फ इसलिए सिखाता हूँ कि जब तक आपको अकल नहीं आ रही है तब तक आपका नुकसान कम रहे। तो लाइटिंग रूलेट नहीं खेलना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो वहाँ पर डाला है। पर लाइटिंग रूलेट का एक छोटा सा एडवांटेज होता है, तो वो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। वो क्या होता है कि लाइटिंग रूलेट सिर्फ केवल तभी आपके काम आएगा अगर शुरुआत में ही आपके 2-3 जैकपॉट लग जाए, मतलब जल्दी जल्दी में। क्योंकि अगर ज़्यादा बेट चली गई या ज़्यादा बेट में आपका जैकपॉट नहीं आया, तो आप ऑलरेडी 20 से 30% जीतने के बाद भी माइनस में होते हो। प्लस में होकर के माइनस में कैसे होते हो? जैसे मान लो आपने बेट लगाई लाइटिंग रूलेट में, और लाइटिंग रूलेट में आपने बेट लगाते रहे, प्लस माइनस होते होते में आप 2,000 रुपये प्लस में हो, मान लेते हैं कि वो आदमी 1,000 रुपये लेके बैठा, वो 2,000 प्लस में है, या 5,000 लेके बैठा है और 2,000 प्लस में, जैसे मर्जी आप उसको पकड़ लो। एक बात समझ लो, अगर आपने 10-12 बेट खेली है और आप प्रॉफिट में हो, तो भी आप लॉस में हो अगर आपका जैकपॉट नहीं आता है। क्यों लॉस में हो? क्योंकि उन्होंने आपको 10% 15% काट के दिया है, जो लेस अमाउंट दिया है। अगर आप वही बेटे आपने नॉर्मल में खेली होती, तो मान लो लाइटिंग रूलेट आप कौन सा वाला चुनते हो, ये आपके ऊपर है कि 25% 25 गुना भी मिलता है और 30 गुना भी मिलता है। नॉर्मली अगर नॉर्मल आप खेलोगे बिना ये सब ड्रामेबाजी के, तो आपको एक का 35 मिलेगा स्ट्रेटअप का। यहाँ पर वो नहीं होता है। तो नुकसान मैंने वहाँ बता रखा है कि इसमें सिर्फ स्टेटअप का ही पे आउट देते हैं। अगर सभी नंबरों पर पे आउट दे दें, सभी नंबर मतलब स्प्लिट पे भी अगर आ गया नंबर, तो भी मिलना चाहिए स्प्लिट के अमाउंट का। कॉर्नर पर आ गया तो मतलब जो वो नंबर पे जो भी अमाउंट कवर हो आउटर बेट छोड़ के, कम से कम तब तो देना चाहिए। पर नहीं, ये बोलते हैं कि स्टेटअप पर ही देंगे। और हर बार बेट नहीं आई है, मतलब लाइट जैकपॉट वाला नंबर नहीं आया और आपकी वैसे बेट आ गई है, तो आपको काट करके पैसा मिलेगा, मतलब कम मिलता है पैसा। तो जब अगर आपने 10-12 बेट में अगर आपका जैकपॉट नंबर नहीं लगा है, तो ओवरऑल आप प्लस में होते हुए भी लॉस में हो, क्योंकि नॉर्मल रूलेट में वो पैसा लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता। और वो थोड़ा ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वही थोड़े पैसे वाली बेट अगर आ जाती, बड़ा जैकपॉट आ जाता, तो मतलब नॉर्मल वाले रूलेट में। तो लाइटिंग रूलेट को खेलने का एक तरीका ये समझ लो कि शुरू की 10-12 बेट में अगर आपके 2-3 जैकपॉट आ गए तो ठीक है, वो तो टारगेट ही पूरा हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको 10-12 बेट के बाद में उसको बंद कर देना चाहिए। उसमें जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो ले लो, जिद पे मत रहना। फिर अगले दिन या जब भी आपको मौका लगे, 8-10 घंटे, कम से कम 8-10 घंटे के बाद जब दोबारा ट्राई करो, या एक दिन बाद ट्राई करो, तब जा करके आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है। हम लोग क्या करते हैं, लाइटिंग रूलेट हमें किस ट्रैप में फंसाता है, वो हमें जैकपॉट का लालच देता है। और हमारी 12 बेट खेल चुके, हम 12-15 बेट खेल चुके हैं, हमारा जैकपॉट नंबर नहीं आया, पर हम ओवरऑल थोड़ा बहुत प्लस में है। पर वो जैकपॉट नंबर, वो 500 टाइम, वो 300 टाइम, वो 100 गुना, 200 गुना, 50 गुना के लालच में हम लोग टिके रहते हैं। अब देखो रूलेट के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर, अगर आप ज़्यादा देर टिके रहे तो आप माइनस में होना शुरू हो जाओगे, आपका प्लस चले जाएगा। तो ये बात आप थोड़ा सा लाइटिंग रूलेट को बड़ा ध्यान से समझो। और एक लाइटिंग रूलेट मैंने ऐसा ढूंढ के निकाला है कि जिसमें आप कॉर्नर लगाओ, मतलब 4 नंबर कवर करो। मान लो आपने 20 रुपये लगाए 4 नंबर पर, तो एक नंबर पर 5 रुपये होते हैं। और अगर उसमें वो जैकपॉट नंबर आता है, तो वो आपको 5 के हिसाब से वो जैकपॉट नंबर मल्टीप्लाई होगा। जबकि मैक्सिमम रूलेट में, लाइटिंग रूलेट में सिर्फ स्ट्रेट अप ही काउंट होगा, बाकी कोई और काउंट नहीं होगा।
तो वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, पर ये रूलेट में ये अच्छी बात है। तो इसका मैं आपको, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं टेलीग्राम पर इसका लिंक आपको भेज सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर लिंक अलाउ नहीं है। और तो ऐसा रूलेट है जो लाइटिंग रूलेट। वैसे तो लाइटिंग रूलेट खेलने नहीं चाहिए, उसके क्या ना खेलने के मतलब कि क्या क्या कारण है, क्या क्या नुकसान आपको पहुंचाएगा, वो मैंने मनी इज़ नथिंग पर डाल दिया वीडियो। पर अगर आप खेलते हो और आपको चस्का लगा हुआ है, आपको जल्दी जल्दी हाथ जलाने हैं, तो फिर लाइटिंग रूलेट में कम से कम ऐसा लाइटिंग रूलेट तो चुनो कि जो आउटर बेट भले ही ना कवर करे, पर कम से कम डबल लाइन या कॉर्नर या सिंगल लाइन या स्प्लिट तो कवर करे। खाली स्ट्रेटअप कवर करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, फिर तो आपको फिर स्ट्रेटअप ही खेलना पड़ेगा। और स्ट्रेटअप खेलना पड़ेगा तो आपका बैकअप जल्दी खत्म होगा, अगर खाली आप सारे नंबर स्ट्रेटअप खेलते हो। और सारे नंबर स्ट्रेटअप खेलोगे तो सब पर इक्वल पैसा लगेगा। तो उसमें फिर आपको अपना जैकपॉट नंबर बनाने के लिए फिर उस पर 2 या 3 स्ट्रेटअप लगाने पड़ेंगे किसी किसी नंबर पर, तो आपकी बेट बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये छोटा सा मेरे को लगा कि मुझे एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये वीडियो काम आ सकता है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।